करूंगा राजनाथ सिंह जी से कि वापस बुला लीजिए, -30 में जो खड़े हैं ना हमारे सोल्जर्स, बुला लीजिए। और दिलजीत दोसांझ को बिना बॉर्डर्स के रहने दीजिए 2-4 दिन, समझ में आ जाएगा इन लोग। हम लोगों ने उठा के रखा है 140 करोड़ का ठेका, हम ही लोगों ने उठा के रखा है कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट के चक्कर में हम लोग अपने लोगों को बलि का बकरा बनाते। Jai Hind, welcome back to my channel. I know it's been a while. I have not recorded anything regarding geopolitics or anything else. I'm just posting some shorts and all those stuff. आज उसका रीजन वगैरह मैं कुछ बोलूंगी नहीं because I'm here to talk about something else. एक मूवी है जो रिलीज हो रही है, दो वो इंडिया में रिलीज नहीं हो रही है, ओवरसीज रिलीज हो रही है, थैंक गॉड। पर उसकी वजह से मैंने कुछ पोस्ट करा था, चाहे वो ट्विटर पे हो, तो ट्विटर पे मुझे 80% सपोर्ट मिला था बिकॉज आई फील वहां पे कुछ लोग, कुछ सेंस वाले लोग होते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे भर भर के गालियां आई है, कुछ नेगेटिव, कुछ क्या ऑलमोस्ट सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे। एंड अगर किसी को लग रहा है कि मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, सॉरी, आई एम नॉट हियर टू मेक एनीवन हैप्पी और एनीवन टू मेक सेटिस्फाई कि नहीं मैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने आ रही हूँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लोगों का कहना कुछ और है, मेरा कुछ कहना है, तो बेसिकली उसके बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जिनसे भी मेरी बात हुई वो कह रहे हैं कि ये जो मूवी हो रही थी ये पहलगाम अटैक से पहले साइड हो रही थी, तो इसमें प्रोड्यूसर का या फिर जो भी उसमें है जो सिंगर है, बड़े नाम दराने से है, इनका बहुत नाम है, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारा नाम कमाया यहाँ पे इंडिया में, दो वो इंडियन ही है, और उनका क्या दोष है? ठीक है, तो फिर हम अपने, मेरा कहना ये है कि अगर उनका कोई दोष नहीं है तो हमारा क्या दोष है? आप मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं, जिसमें से जितने भी सिविलियन से या फिर उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है डिफेंस से, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, हमें अपने भाई बहनों के साथ मूवी थिएटर में जाके मूवी देखने का या फिर कहीं बाहर घूमने का मन नहीं करता। मन करने का तो छाने दो, मूवी देखने का तो बात की बात है, उनसे बात करने के लिए भी हम लोग तरसते हैं। जब पहलगाम हुआ था, जितनी भी छुट्टियां थी उनको मिलती है कुछ इतनी छुट्टियां वो भी कैंसिल हुई है। तो हमारा मन नहीं करता, सारा ठेका हम लोगों ने उठा के रखा है, 140 करोड़ का ठेका हम ही लोगों ने उठा के रखा है कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट के चक्कर में हम लोग अपने लोगों को बलि का बकरा बनाते। और इसके बाद देखिए, उनको आपसे कोई अप्रिशिएशन नहीं चाहिए, आप क्या ही अप्रिशिएशन देते हुए यार उनको, वो अपनी जान दे के आते हैं, आपका अप्रिसिएशन लेके उनको क्या करना है? वो अगर उनका कुछ इंटरेस्ट है, अगर उनका कोई मोटिवेशन है तो सिर्फ तिरंगा है। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ करने से, आपके कुछ कहने से उनको कुछ भी असर होता है उनके काम में या फिर उनकी जो डेडिकेशन है अपनी कंट्री के टूवर्ड्स, तो आई एम सो सॉरी, आप बिल्कुल गलत हो। बिकॉज आर्मी की ट्रेनिंग या फिर आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग इतनी हल्की नहीं है। उनको अगर मोटिवेशन मिलता है सिर्फ वो तिरंगा देख के मिलता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो हम लोगों की तरह हम लोग घर पे रहते हैं, हमारे लोगों को वहां पे छोड़ के हम लोग जो घर पे रहते हैं, जो आप लोग करते हो वो देखते हैं, डिफेंड कर रहे लोग वहां पे, डिफेंड लिटरली। उसमें से मेरे भी कुछ लोग थे, हाथ जुड़वा लो मेरे से, दूर रहो। फिर डिफेंड करना है ना, इस चीज को अगर डिफेंड करना है तो हाथ जुड़वा लो मेरे से, मेरे आसपास पे भटकना मत, कहीं मैं ब्रह्मो सांप के मुंह में घुसा ना दूं। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि एक इंडियन बंदे का क्या इंटरेस्ट पड़ गया पाकिस्तान में। आई स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड दिस। बाकी सब तो बात की बात है, आई स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड दिस। इंडिया का सारा टैलेंट खत्म हो गया, या सारा टैलेंट टेररिस्ट कंट्री में है, या फिर सारा का सारा टैलेंट उन आतंकवादियों में ही दिखता है आपको? जो लोग जहां जाते वहां पे फटते, जहां जाते वहां पे इस्लाम की बातें करते, आपको वहीं पे दिखता है सारा टैलेंट। मुझे आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। और कौन सा इंटरेस्ट है जो हमारे पंजाब वालों को, आपको बुरा लगे, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने अपनी पोस्ट में भी बोला था, पंजाब से मेरा नाता शायद आप लोगों से बहुत ज्यादा है, पर
मुझे ये नहीं समझ में आता है। अफेक्शन है, मैंने विजिबली देखा है, मुझे पता है वहाँ का, उनको वहाँ से अफेक्शन बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं समझ में आता है कि उनसे रिश्तेदारी, आतंकवादी उनसे कौन कौन रिश्तेदारी निभाता है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। खुद को आतंकवादी के रिश्तेदार, आतंकवादी के दोस्त, आतंकवादी के कलीग बताने में आप लोगों को 1% की शर्म नहीं आती है। हम लोग किसी चोर भी होते हैं ना, उनसे भी हम लोग दूरी बना के रखते हैं, और आप लोग आतंकवादियों से रिश्ते जोड़ रहे हो। धन्य हो आप, धन्य हो, सीरियसली धन्य हो। और यहाँ पे मैं एक चीज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ, जिसको बुरा लगे लगे, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम टू देम। सारे इंडियंस एक्सेप्ट दोज हु बिलोंग्स टू द डिफेंस का जो माहौल है, उनको, फैमिली को छोड़ के जो बाकी के जितने भी मोस्ट ऑफ द सिविलियंस आर डबल स्टैंडर्ड। उनका डबल स्टैंडर्ड इतना हाई लेवल है, इतना हाई लेवल है। उनका नेशनलिज्म 15 अगस्त को आता है, जब तिरंगा लगा के एक भारत माता के ऊपर गाना लगा के जय हिंद बोलने तक, बस उस दिन जलेबी ठूस ली, उस दिन कुछ गाने देख लिए अपने देश के बारे में, बस हो गया, उनका नेशनलिज्म वहां पे खत्म हो गया। एक झंडा लगाओ, एक बार उनको लगता है उतना ही नेशनलिज्म है, या फिर रिपब्लिक डे पे जाके वहां पे परेड देख लो, वहां से आगे उनका नेशनलिज्म जाता ही नहीं है। स्टोरी पे एक होती है ना, वो इतने बेशरम लोग होते हैं, एक स्टोरी लगा देते हैं और हो गया, 24 आवर्स में वो स्टोरी खत्म हो जाती है। उस स्टोरी खत्म होने के साथ साथ इनका नेशनलिज्म भी खत्म हो जाता है। और एक चीज, मैं लास्ट में एक वीडियो लगाने वाली हूँ, उसी वीडियो से एक चीज मैं यहाँ पे भी बोल रही हूँ, बिकॉज मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई थी। डिस्कशन इन द सेंस हम बात कर रहे थे, वो चीज मैं भी यहाँ बोलना चाहती हूँ। जिस दिन, चाहे वो 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 5 महीने बाद हो, आई होप ये कभी ना हो, बट अगर कभी भी यहाँ पे वो मूवी यहाँ पे रिलीज हो गई इंडिया में, तो बेशर्मों की तरह आप लोग जाके देखोगे वो मूवी। जितने भी लोग आज यहाँ पे बकवास कर रहे हैं, जितने भी बोलते हैं कि हम इंडियन से, हमें अपने इंडियन आर्म फोर्सेस पे इतना प्राउड है, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सारे जाके थिएटर में जाके वो मूवी देख के आएंगे। इतने बेशरम लोग हो आप लोग। आपको उन लोगों से क्यों नाता रखना है, मुझे अब तक नहीं समझ में आया। दोनों पंजाब अलग हो चुके हैं, देयर इज नो अनडिवाइडेड पंजाब। दो पंजाब है, हो गया है, बात खत्म कर दो अभी। और आगे मैं जो क्लिप लगा रही हूँ ना, वो ध्यान से देखो, अगर थोड़ी सी शर्म बची है तो उसको समझो। और यहाँ पे और एक पैसे कमाना है इंडिया से, यहीं के लोगों का सोर्स यूज करके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फलाना, फ्रीडम ऑफ शिट, सब बोल 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 के यहीं से पैसे कमाओ, यहीं का सोर्स यूज करो, यहाँ के सारे जितने भी चीजें हैं, पर्क्स है, सब यूज करो, यहीं पे पैसे कमाओ। जब कास्ट करने की बारी आती है तब आप पाकिस्तानियों को कास्ट करते हो, क्योंकि यहाँ का, इंडिया का सारा टैलेंट तो मर ही चुका है यहाँ पे, तो वहां पे कास्ट कर लेते हो। मुझे एक बात बताओ, आप पैसे इंडिया से कमाते हो क्या, आप फिर बाहर से भी कमाते हो? आप हो इंडियन, टैक्स पे करते हो इंडियन गवर्नमेंट को, तो डिफेंस में पैसे कहाँ से आते हैं? आप जब टैक्स देते हैं तभी तो डिफेंस में पैसे आते हैं। उसी डिफेंस से तो हमारा आर्म फोर्सेस बनता है। तो सेम उनके लिए भी वही होता है। जिस आर्म फोर्सेस के साथ हमारी आर्मी लड़ रही है, उस आर्म फोर्सेस को भी डिफेंस उन्हीं के टैक्स से ही मिलते हैं, चाहे भिक्का हो, पर उन्हीं के टैक्स से ही मिलते हैं जब आप पाकिस्तानी को पे कर रहे हो। अगर शी इज अ टैक्स पेयर टू her nation, Pakistan, then she is paying it to their government. And their government is using indirectly or directly your money to sponsor terrorism against you. Why the hell you guys are not understanding this? I am not able to understand. Geopolitical जो भी है वो तो बहुत दूर की बात है, ये सिंपल चीज है, ये सिंपल चीज है। मैं यहाँ पे आज बोल रही हूँ, मैंने भी बहुत गलतियां करी है, मैंने बहुत उनके वीडियोस देखती थी, मैंने बहुत करा है। जिस दिन मुझे ये बात, ऐसी चीजें जो थी वो बहुत समझ में आई, बहुत साल पहले मुझे जो ये समझ में आई, कान पकड़ लिए मैंने लिटरली मेरे घर वालों के सामने कान पकड़ के उठक बैठक की है कि आज के बाद मैं कुछ नहीं देखूंगी।
एक्सेप्ट उनका जो न्यूज चैनल का आर्टिकल आता है, बिकॉज आई वर्क इन दैट पार्ट, सो मुझे वो पढ़ना पड़ता है। एक्सेप्ट दैट कोई भी एंटरटेनमेंट मैं वहां से कंज्यूम नहीं करूंगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू पे एनीथिंग टू देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू किल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज खून तो मेरे घर में बहना है, आपके घर में कुछ नहीं होना है। आपके घर में तो आप लोग तो 3 टाइम का खाना ठूस के एंटरटेनमेंट के नाम पे पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं, और जब पहलगाम होता है तब आपके दिल से निकलता है कि रेस्ट इन पीस, मोर पावर टू आवर आर्म फोर्सेस और फलाना और ढिमका। कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं इंडिया में क्यों इतना हेट फैला रहा है। अरे पाकिस्तान के लोगों को प्रॉब्लम क्यों होगा? वो आतंकवादी है, उनको आइसोलेट किया गया था, उनको FATF में डाला गया था। उनको चाहिए कि वो लोग इंडिया के नाम पे दुनिया में हाईलाइट हो, और ये बंदा खुला वो उनको वो फैसिलिटी दे रहा है कि आप हो जाओ हाईलाइट, आप अपने आप को दुनिया के प्लेटफॉर्म में लेके आ जाओ। बोल दो कि पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान कभी आइसोलेट नहीं हो सकता। आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दे दिया उनको, पहले कोई पूछता नहीं था उनको। डिप्लोमेसी एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट एंड बेस्ट टू आइसोलेट Pakistan, destroy their country, but citizens are trying to give them all the strength, all the platforms to get up and say hi to the world that we exist. मत करो, अपनी लोगों के जान पे मत खेलो। Basically, Pakistan want to get highlighted, and you guys are giving them space to highlight. I wish you all the best, guys. बस इतना ध्यान रखना, अगर आगे जाके कहीं वहां से अटैक हो जाए, उसमें आपके कोई लोग ना हो, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। अगर हो गए तब गवर्नमेंट को मत तो कभी भी ये करना, बिकॉज सारा ठेका गवर्नमेंट ने भी नहीं उठाया है, और सारा ठेका आर्म फोर्सेस ने भी नहीं उठाया है। कुछ ठेका आप भी उठा लो, क्योंकि आप भी इसी कंट्री में रहते हो। ये कुछ चीजें थी मेरे अंदर, या फिर मैंने जिनसे बात की वहां से आ गई थी। आप इंडियंस हो, हैव सम रिस्पेक्ट, बिकॉज आपका स्टैंडर्ड यहाँ पे है। गिरा मत ना उस चीज को। आतंकवादी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जाके उनको जूते उठा के मारोगे तो भी वो फिर से खड़े हो जाएंगे, पर हमें फर्क पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है उनके साथ। अब जब इंडो पाक भी बोलते हैं तो भी हमें शर्म आती है कि यार आतंकवादी के साथ हमारा नाम जुड़ रहा है। बट यहाँ पे बड़े स्क्रीन में अभी जुड़ेगा कि एक पाकिस्तानी एक्टर और एक इंडियन एक्टर, और पाकिस्तान को अगर कोई सिर्फ एक स्टेट के नजर से देख रहा है, सिर्फ एक देश के नजर से देख रहा है, तो अपना नजरिया चेंज कर लो। बिकॉज वहां पे कोई इंसानियत ये वो नहीं चलता है, वहां पे सिर्फ एक ही चलता है, मजहब। और आप हमेशा उनके लिए काफिर ही रहोगे, चाहे वो आपके सामने कितना भी स्वीटली ये कर ले बन जाए। और एक चीज, टू दोज जो पंजाब का ठेका लेके बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि पंजाब तो इंडिया से बाहर है, कनाडा में नहीं है, पंजाब यहीं पे है, तो उनको बोल रही हूँ मैं, देखो, देयर इज नथिंग कॉल्ड अनडिवाइडेड। डिवाइड हो चुका है, 2 नेशन थियरी पे बन चुका है। और आगे एक वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, वो वीडियो देखना। अगर थोड़ी सी शर्म है तो डाइजेस्ट करने की कोशिश करना और उस पर अमल करने की कोशिश करना। अगर नहीं कर सकते हो तो सिर्फ भगवान से इतना ये कर लो, रिक्वेस्ट कर लो कि अगले जन्म में आप पाकिस्तान में जन्म लो, इंडिया में मत जन्म लो। आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट सपोर्टर इन दिस कंट्री, आई डोंट वांट। और कुछ लोग बोल रहे थे कि क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं हमें ना क्रिकेट चाहिए, ना हॉकी चाहिए, ना कुछ चाहिए। उनके साथ तो गिल्ली डंडा भी नहीं खेलना है हमको। जब हम लोग देखते हैं वेस्ट की तरफ तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट एंड दे शुड वर्क ऑन इट। जितने धीरे से कर रहा है उतना फास्ट करे तो हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज खून हमारा जल रहा है। जो लोग जाके उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं उनका कोई नहीं चल रहा है। एंड यस, यही थी मेरे कुछ चीजें। एक क्लिप है, आप वो क्लिप देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कुछ भी आपको लगा हो कि मैंने गलत बोला है, तो कमेंट में बता दीजिएगा मुझे क्या गलत बोला है मैंने।
but I own my words, I own my sentiments, I own my each and every actions. मैं deny नहीं करूँगी. And there is nothing that more than my country. No one. And either it's my family, either it's your family, either it's anyone's family. There is no one more than, not even any God that I pray. First country, then God, then everything else. Jai Hind, Vande Mataram.